छात्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो पूर्व में हमने समास प्रकरण के बारे में पढ़ा था, जो कि आपके कोर्स में 3 अंक का आएगा। आज हम प्रश्न निर्माण के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि आपके बोर्ड के पेपर में 4 अंक का है। प्रश्न निर्माण के बारे में जानने के लिए आपको सबसे पहले इसमें शब्द रूपों का ज्ञान होना आवश्यक है। विभक्ति, पुरुष, लिंग, वचन, इनका भी ज्ञान क्या है, अनिवार्य है। जैसे सबसे पहले हम किम शब्द के रूपों की यदि बात करें, किम यानी क्या, इसका मूल शब्द है किम। तो इसके सबसे पहले रूपों को चलाते हैं, जैसे पुल्लिंग में इसके रूप चलाते हैं। सबसे पहले क्या विभक्ति में चलेंगे, यहाँ पर विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, और यहाँ पर बहुवचन। उसके बाद पांचवा, तो किम शब्द के पुल्लिंग के रूप किस प्रकार चलेंगे, जैसे क, कौ, के। उसी प्रकार द्वितीय विभक्ति में कम, कौ, कान। फिर तृतीय विभक्ति में केन, काभ्याम, कई। चतुर्थी कस्मै, काभ्याम, केभ्य। पंचमी में कस्मात, काभ्याम, केभ्य। षष्ठी में कस्य, कयो, केशाम। और सप्तमी विभक्ति में क्या आएगा आपका, कस्मिन, कयो, केश। तो ये आपके क्या है, पुल्लिंग शब्द के रूप है। प्रश्न निर्माण में इन शब्द रूपों का ज्ञान होना आवश्यक है। ये पुल्लिंग में है, उसके बाद स्त्रीलिंग में भी चलते हैं, नपुंसकलिंग में भी चलते हैं। तो यदि हम पुल्लिंग के, तो क्या हो जाएगा, के यानी कौन, कौ माने कौन दोनों, के यानी कौन सा। कोई कारकों के अनुसार, कारकों के जो चिन्ह है, कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काटी के अधिकरण में पेपर। ध्यान रखना, जो सर्वनाम शब्द है, किम क्या है, किम जो है वो सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्दों में जो विभक्तियां होती है वो क्या मानी जाती है, 7 चलते हैं। और संज्ञा शब्दों में विभक्तियां क्या है, 8, यानी संबोधन तक चलती हैं। ये आपके किम शब्द के पुल्लिंग के रूप थे। आगे यदि हम और बात करें तो स्त्रीलिंग के रूपों की बात करते हैं। अब स्त्रीलिंग में यानी कोई भी शब्द जिसका निर्माण क्या है, स्त्रीलिंग जैसे हुआ है। जैसे एक शब्द बताता हूं मैं आपको, रम्या, गिरिहम, गम्यते। रमा के द्वारा घर जाया जाता है। रम्या क्या है, इसमें रेखांकित की हुई है, ठीक है। अब रम्या जब रेखांकित है तो क्या हुआ, रम्या क्या हुआ, रमा शब्द की स्त्रीलिंग की, रमा क्या है, स्त्रीलिंग का शब्द है,
लेकिन रम्या जो है वो क्या है, तृतीया विभक्ति का क्या है, एक वचन है। रमा स्त्रीलिंग हो गया, स्त्रीलिंग ये हो गया। अब किसी भी जब रमा जो है वो स्त्रीलिंग का तृतीया विभक्ति का एक वचन है, तो किम शब्द की तृतीया विभक्ति का एक वचन यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, रम्या की जगह क्या आ जाएगा, कया। गृहम का क्या रहेगा, बाकी सब सेम ही रहेंगे। यानी जो शब्द रेखांकित किया हुआ है उसमें, उसी शब्द में हम क्या करेंगे, प्रश्न व्यवहार करेंगे। आगे बात करते हैं स्त्रीलिंग रूपों की। तो का, के, कहा, कहा के कहा द्वितीय व्यक्ति में, काम, के, कहा। ये ध्यान रखना, द्वितीय व्यक्ति का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उसके बाद तृतीय व्यक्ति में गया, काव्याम, बहुवचन में क्या जाएगा, कहा भी। ठीक है, चतुर्थी में कक्षय, काव्याम, काव्य। उसमें क्या आ रहा था, केप भी आ रहा था, यहां पर क्या आ जाएगा, काव्य। उसके बाद पंचमी में कस्या, काव्याम, यहां पर भी काव्याम। उसके बाद षष्ठी में कस्या, यहां पर क्या आएगा, कयो, यहां पर काशाम। और सप्तमी में क्या जाएगा, कश्याम, कयो, काश। तो ये क्या हो गए आपके स्त्रीलिंग के शब्द हो गए, किम शब्द के। अब स्त्रीलिंग के किसी भी शब्द से यदि शब्द बनकर आता है, प्रश्ननिर्माण आता है, तो अपन क्या करेंगे, सर्वनाम शब्द के किम शब्द के स्त्रीलिंगों के रूप चलाएंगे। अब क्या बचा आपका, अब आपका बचता है नपुंसकलिंग। क्या बचता है, नपुंसकलिंग में क्या है, नपुंसकलिंग में प्रथमा और द्वितीय व्यक्ति क्या होती है, समान। जैसे किम, के, कानी। दूसरा किम, के, कान। ठीक है, शेष जो रूप है आपके वो किसकी तरह चलेंगे, पुल्लिंग की चलेंगे। किसके समान चलेंगे, पुल्लिंग के समान। जैसे केल, काभ्याम, कई, कसमई, काभ्याम, केभ्य, कस्मात, काभ्याम, केभ्य, कस्य, कयौ, केशाम। और यहां पर कस्मिन, कयो, क्या जाएगा, केशु। ठीक है, तो ये जो थे आपके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के रूप, जो कि हमको किसमें काम आएंगे,
विशेष रूप से किसमें काम आएंगे? प्रश्न निर्माणों में काम आएंगे। अब इनको यहां से हटा देते हैं और प्रश्न निर्माण करके देखते हैं। जैसे एक दो सिंपल प्रश्न निर्माण बताता हूं मैं आपको। जैसे ये है, राम है पुस्तकेन पठति। ये वाला आपके क्या है? वाक्य दिया हुआ है और इसमें किसको रेखांकित किया हुआ है? पुस्तकेन। किसको रेखांकित किया हुआ है? पुस्तकेन को रेखांकित किया हुआ है। अब पुस्तकेन यानी ये क्या हुई? तृतीय विभक्ति का एक वचन हुआ। तो इसके लिए आपको क्या है? शब्द रूप भी आने जरूरी है। जैसे राम का रूप याद कर लिए, रमा के याद हो गए, फल के याद हो गए। ठीक है। अब जो शब्द रेखांकित किया हुआ है उसी शब्द पर क्या हो जाएगा? प्रश्न निर्माण हो जाएगा। तो राम का क्या हो जाएगा? राम ही रहेगा। पुस्तकेन की जगह क्या जाएगा? केन। और बाद में शब्द क्या रहेगा? पठति। उसके बाद क्या बचा? क्या है? ये प्रश्न निर्माण है, इसलिए इसके अंत में क्या लगाना जरूरी है? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या लगाना जरूरी है? प्रश्नवाचक चिन्ह। अब मान लो इसमें राम शब्द को वो रेखांकित कर देता। ठीक है। किसको कर देता? राम को। कि राम है पुस्तकेन पठति। ठीक है। करता ये क्या हो गया? कर्म। तो कर्म क्यों? अब ये शब्द हो गया, ये क्या हो गई? क्रिया हो गई। किसके द्वारा पढ़ रहा है? राम पुस्तक के द्वारा पढ़ता है या राम पुस्तक से पढ़ता है। अब राम क्या है? रेखांकित कर दिया उसने। राम जो है वो क्या है? प्रथमा विभक्ति का क्या है? एक वचन है। प्रथमा विभक्ति का क्या है? एक वचन। और राम क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है। पुल्लिंग हो गया। तो क्या आ जाएगा? पुल्लिंग किन शब्द की पुल्लिंग की? प्रथमा का एक वचन। क्या आ जाएगा? कै कऊ के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कै। और पुस्तकेन का क्या रहेगा? पुस्तकेन ही रहेगा। के है पुस्तकेन पठति। बाद में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आपके प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। अब हम प्रमुख रूप से प्रश्न निर्माणों पे आते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है स्थानवाचक शब्द। क्या है? स्थानवाचक। तो क्या करेंगे? परिभाषा को देखते हैं कि स्थानवाचक प्रश्नवाचक अव्यय शब्द क्या है? कुत्र है। क्या है? कुत्र है। जिसका अर्थ क्या है? कहाँ। यानी स्थानवाचक शब्द क्या हो जाएगा? कुत्र। जिसका अर्थ क्या होता है? कहाँ। यदि इस कुत्र शब्द से प्रश्न निर्माण करना हो तो क्या करेंगे? स्थानवाची शब्द को हटाकर क्या कर देंगे? कुत्र शब्द का प्रयोग करते हैं और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। यदि आपको परिभाषा लिखनी है तो लिख लेना, नहीं तो कोई समस्या नहीं है, परिभाषा आएगी नहीं। तो हम इसमें प्रमुख रूप से क्या याद कर सकते हैं कि स्थानवाचक शब्द क्या हो जाएगा? कुत्र। जिसका अर्थ क्या होता है? कहाँ। और दूसरी बात, ये जो कुत्र जो होगा, इससे जो भी प्रश्न निर्माण बनकर आएगा वो हमेशा द्वितीय विभक्ति या सप्तमी विभक्ति में इसका क्या जाएगा? उत्तर जाएगा। यानी प्रश्न निर्माण जो बनेगा उससे क्या कुत्र तो बन जाएगा प्रश्न निर्माण, लेकिन जो शब्द बनकर आएगा वो किसमें आएगा? या तो द्वितीय में आएगा या फिर सप्तमी विभक्ति में आएगा। किसमें? कुत्र में। कुत्र यानी स्थानवाचक शब्द में क्या आएगा? द्वितीय या सप्तमी विभक्ति में। तो प्रमुख रूप से क्या याद करना है?
स्थानवाचक शब्द क्या है? कुत्र है, जिसका अर्थ क्या होता है? कहाँ। यदि प्रश्न निर्माण करेंगे तो स्थानवाची शब्द को हटाकर क्या कर देंगे? कुत्र लगा देंगे और अंत में क्या जोड़ेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह, जो कि किसमें आएगा? द्वितीय या सप्तमी विभक्ति में। जैसे रामः गृहं गच्छति, रामः गृहं गच्छति। गृहं शब्द रेखांकित किया हुआ है, ठीक है। अब राम घर जाता है, तो इसमें स्थानवाची शब्द क्या होगा? घर हुआ। विभक्ति कौन सी लगी हुई है? द्वितीय। तो ये वाला कर्ता जो है वो कर्ता तो वही रहेगा, रामः। गृहम क्या है? द्वितीय विभक्ति में है। और सबसे बड़ी बात क्या है? ये स्थानवाची शब्द है। आपको तो ये देखना है कि स्थानवाची शब्द में स्थानवाची शब्द जहां पर आया है उस शब्द को हटाकर उसके स्थान पर अपन क्या लिख देंगे? कुत्र। और क्या बाद में क्या आ जाएगा? गच्छति यानी क्रिया, और अंत में क्या आ जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। और देखते हैं एक दो। सीता भारत और नगरे गच्छति। सीता भरतपुर नगर में जाती है, ठीक है। सप्तमी लगी हुई है, सीता में क्या रहेगा? सीता ही रहेगा। इसमें क्या लग जाएगा? स्थानवाची शब्द। आपको तो ये देखना है कि स्थानवाची शब्द कहाँ है। अगर इसका अर्थ निकालें कि सीता भरतपुर नगर जाती है, हिंदी अर्थ निकालें तो सीता कहाँ जाती है, और कहाँ की संस्कृति क्या होती है? कुत्र। सीता कुत्र, बाद में क्या रहेगा? गच्छति। अंत में क्या लगाना है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। क्या लगाना है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। और देखते हैं, रमेशः विद्यालयं गच्छति। रमेश विद्यालय जाता है, ठीक है। अब हिंदी अर्थ में यदि प्रश्न निर्माण करें तो कैसे करते हैं? रमेश कहाँ जाता है, तो क्या कहाँ की संस्कृति क्या हुई? कुत्र हुई। रमेशः कुत्र गच्छति, प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है। यानी जहां पर भी आपके सामने स्थानवाचक शब्द आए वहां पर आप किसका प्रयोग करोगे? कुत्र शब्द का प्रयोग करोगे। अब दूसरे यदि की बात करें तो दूसरा आता है आपका समयवाचक शब्द। वही परिभाषा पुरानी रहेगी कि समयवाचक प्रश्नवाचक अव्यय शब्द क्या है? कदा। क्या है? कदा, जिसका अर्थ होता है कब। क्या अर्थ होता है? कब। समयवाची शब्द क्या है? कदा है, जिसका अर्थ होता है कब। यदि इसको हटाकर प्रश्न निर्माण करना हो, इससे समयवाचक शब्द से प्रश्न निर्माण करना हो तो क्या करेंगे? समयवाची शब्द को हटाकर उसके स्थान पर कदा लिख देते हैं। क्या कर देते हैं? कदा लिख देते हैं, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। क्या करते हैं? अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। तो प्रमुख रूप से याद करने लायक बात क्या रही? समयवाचक शब्द क्या हुआ? कदा, जिसका अर्थ क्या होता है? कब, ठीक है। तो समयवाची शब्द जहां पर भी मिलेगा आपको, वहां पर आपको क्या करना है? कदा शब्द का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? कदा शब्द का प्रयोग करना है, और उसके अंदर क्या लगा देना है? बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है।
जैसे एक प्रश्न निर्माण करके देखते हैं। सीता प्रातः काले गच्छति। सीता सुबह के समय जाती है। सीता करता है ये, इससे कोई मतलब नहीं है। उसने रेखांकित किससे किया हुआ है? समयवाची शब्द को। ठीक है, किसको रेखांकित किया हुआ है? समयवाची शब्द को। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सीता कदा, बाद में क्या जाएगा? गच्छति। अंत में क्या जोड़ेंगे अपन? प्रश्नवाचक चिन्ह जोड़ते हैं। तो समयवाची शब्द जहां पर भी आए वहां पर आपको क्या करना है? कदा शब्द का प्रयोग करना है। मोहन है सायं सायकाले क्रीडति। मोहन सायकाले क्या है? क्रीडति। मोहन शाम के समय क्या करता है? खेलता है। तो मोहन रेखांकित किसको किया हुआ है? उसने सायकाले को रेखांकित किया हुआ है। ठीक है, तो मोहन है सायकाले की जगह क्या आ जाएगा? कदा, क्योंकि वो क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। ओ, प्रश्नवाचक शब्द क्या है? यानी समयवाचक शब्द क्या है? कदा है। तो सायकाले की जगह क्या जाएगा? कदा। और क्रीडति का क्या रहेगा? क्रीडति। और अंत में क्या लगेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। क्या लगेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। अब जैसे एक दो उदाहरण और देखते हैं समयवाची शब्द के। त्वम मध्याह्ने गृहं गच्छति। तुम दोपहर के समय घर जाते हो। तो त्वम का त्वम ही रहेगा। रेखांकित किससे किया हुआ है? यानी समयवाची शब्द जहां पर मिले वहां पर आपको क्या लगाना है? कदा लगाना है। क्या लगाना है? कदा का प्रयोग करना है आपको बस। जैसे सोहन प्रातः पंचवादने उत्तिष्ठति। ये सब दिया हुआ है। सोहन प्रातः पंचवादने उत्तिष्ठति। तो समयवाची शब्द है। यहां पर भी समयवाची शब्द आएगा, वहां पर किसका प्रयोग होगा? कदा शब्द का प्रयोग होगा। सोहने का सोहने रहेगा। प्रातः कदा, सुबह कब? उत्तिष्ठति। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो प्रश्न निर्माण में विशेष रूप से क्या ध्यान रखना है हमको? किम शब्द के रूप जो तीनों लिंगों में चलाने हैं। उसके बाद स्थानवाची शब्द में क्या लगाना है? कुत्र लगाना है। और उसके स्थान पर ये तो खैर नॉर्मल है उसमें कि स्थानवाची शब्द में क्या आएगा? द्वितीय विभक्ति आएगी या फिर सप्तमी। लेकिन आपको प्रमुख रूप से क्या देखना है? प्रमुख रूप से देखना है कि स्थानवाची शब्द कहां पर है। स्थानवाची शब्द जहां पर है वहां पर क्या लग जाएगा? कुत्र लग जाएगा। दूसरा क्या है? समयवाची। समयवाची शब्द में क्या देखना है? समय देखना है। और समय के पश्चात क्या है? कदा लगाना है। और अंत में क्या लगाना है? प्रश्नवाचक शब्द का, सॉरी, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग विशेष रूप से करना है। ठीक है, आगे कल अध्ययन करते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।